वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्शनायते नमो हरिलालम नमो सिद्धालम नमो आयर्याण नमो गच्छायाण नमो लोई सौसारूढ़ मंगलम हरिहंतमंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारिलो गुरुत्तमा हरिहंतालो गुरुत्तमा सिद्धालो गुरुत्तमा साहुलो गुरुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो गुरुत्तमा चित्तारी शरणं प्रवचामि हरिहंते शरणं प्रवचामि सिद्धि शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जिन शासन में महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्मल सागर जी महाराज, समस्त आचार्य संघ, 4 तरफ का वातावरण जैसा हम बना लेते हैं वैसा हमारा मन होता है। एक शब्द अभी हमने आपके सामने रखा, चारों तरफ का वातावरण हम जैसा बना लेते हैं। हम चाहें तो वातावरण अच्छा बना सकते हैं और हम चाहें तो वातावरण बुरा बना सकते हैं। जैसे इसमें आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य प्राप्त हो रहा है वह पुण्य कैसे केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, यानी केवल ज्ञान को एक अग्नि जैसा स्वरूप कह दिया, और उस अग्नि में जो हवन में अग्नि जलती ना, तो उसमें हम ये केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है इसमें पुण्य क्या कर रहे हैं, हम समर्पित कर। ये पूरा एक दृश्य बना लिया, एक दिमाग में एक बिंब बना लिया। ऐसे ही हम यदि वातावरण अच्छा बनाएंगे
तो हमारा मन अच्छा होगा। यदि हमारा मन अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा होगा। जैसे वातावरण में सबसे पहले हमारा अंतरंग का जो भाव होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और हमने देखा है अधिकांश भाव हमारे विचारों से, हमारी सोच से, हमारे अंदर जो चिंतन धारा चलती है उससे बनते हैं। अनेक बार ऐसा उदाहरण भी आता है कि जैसे भगवान पार्श्वनाथ को हम देख रहे हैं, तो भगवान को हम देख रहे हैं तो हमारी जैसी सोच होगी, जैसा चिंतन होगा, जैसे विचार होंगे, उस रूप में हमें भगवान देखेंगे। हो सकता हम सिर्फ इसी रूप में देखें कि बड़े मंदिर जी के पार्श्वनाथ भगवान श्वेत वर्ण के हैं, वहाँ प्राचीन मंदिर बुढ़ाजी मंदिर जी में भगवान श्याम वर्ण के हैं, यहाँ कहीं कहीं खड्गासन में मिलते हैं, कहीं पद्मासन में हैं। उनकी वेदी पर ऐसा क्या नाम से सजावट है, वहाँ वेदी पर ऐसी सजावट है। हमारी चिंतन धारा इतनी चलेगी तो सिर्फ इसी रूप में देखेंगे। यदि हमारी चिंतन धारा ऐसी चलती है कि भगवत आप भी हमारी जैसी एक आत्मा थे, आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, आपने सब अच्छा किया और प्रतिफल में आपको व्यवहारिक दृष्टि से देखा तो बुरा मिला, फिर भी आपने अपनी विशुद्धि को, अपनी पवित्रता को, अपनी निर्मलता को कम नहीं होने दिया। उस विशुद्धि और पवित्रता को आपने बढ़ाया और इतने अपने आप में तल्लीन हो गए, अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ाई कि कोई अग्नि बरसाता रहा तो आपने कोई तनाव नहीं लिया, कोई पत्थर बरसाता रहा तो आपने कोई तनाव नहीं लिया, आंधी तूफान किसी ने आपके ऊपर किया तो तनाव नहीं लिया। मतलब आपने कितनी विशुद्धि बढ़ा दी संयम धारण करके अपने जीवन में पवित्र मार्ग पर चले। जब ऐसी विशुद्धि आएगी, ऐसी निर्मलता आएगी, तो चाहे श्याम वर्ण के भगवान पार्श्वनाथ हों, चाहे श्वेत वर्ण के भगवान पार्श्वनाथ हों, चाहे खड्गासन मुद्रा में पार्श्वनाथ भगवान हों, चाहे पद्मासन मुद्रा में पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे 1000 क्षण की वो हो, चाहे निश्चित, तो उन सब में आपको जो मूल स्वरूप है वो दिखेगा, उनकी वीतरागता, उनकी विशुद्धि। हमारी चिंतन धारा, हमारी सोच, हमारे विचार जैसे वैसे क्या होंगे हमारे भाव बने। तो हमारी विचारधारा, हमारी चिंतन धारा, हमारी सोच सुखी रहने की होना चाहिए। हम आपसे एक कहना चाहें, अपनी विचारधारा, अपनी सोच कैसी होना चाहिए? सुखी रहने की। क्यों? क्योंकि इस आत्मा ने अनादिकाल से 84 लाख योनि में भटकते भटकते बहुत संघर्ष सहे हैं और इतनी ज़्यादा आत्मा तिलमिला रही है, खासतौर से ऐसे लोगों की आत्मा जिनको संसार से मुक्त होना है। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो जन्म जरा और मृत्यु। इनसे इतना ज़्यादा आदमी को वो है राग देश और मतलब संकलेश है। ऐसी में आत्मा क्या हो रही है? तिलमिला रही है। तो ऐसी तिलमिलाती आत्मा को हमें सुख देना। सुख कैसे मिलेगा? अपने चिंतन से, अपने सोच से, अपने विचार से। जैसे कोई किसी को हंटर मार रहा है फिर भी वो हंस रहा है। अब देखो एक चिंतन और विचार सोच है तो वो हंस रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि देखो हम आधा घंटे यदि इस पर विश्राम किया है तो हमें 50 हंटर लग रहे हैं। चलो अच्छा होगा कि हम जीवन भर से विश्राम नहीं कर रहे हैं, ना कितने हंटर लग। ऐसे ही जो भी अपने जीवन में तनाव आए, उलझने आई, हैरानी आई, चलो अच्छा होगा इतने ही में होगा। हमारा दुर्लभ पर्याय में भी श्वास है तो हैं। बहुत सारे लोग तो मर ही जाते थे टेंशन में। बहुत सारे लोग तो इतने बीमार पड़ जाते, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता कि वो अस्पताल में भर्ती रहते हैं, हज़ारों लाखों रुपए लग जाते, ठीक नहीं हो पाते। या चलो यार ऐसा कुछ हमारे जीवन में हुआ तो नहीं, बोला हमारा जीवन में पुण्य अभी शेष है कि हम भगवान की शरण में आकर के क्या हो रहे हैं, अपने बारे में सोच पा रहे हैं। तो आज से हमें ऐसा सोचना शुरू करना है, ऐसी चिंतन धारा अपनाना है, ऐसे भाव बनाना है जिससे कि आपके जीवन में क्या आए,
सुख आए, और सुख आएगा तो आपको जीने की उमंग रहेगी। तो सुख नहीं आएगा तो जीवन से ऊब हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि यार कितनी हैरानी हो गई, आप तो थक गए, ऐसा लगेगा। और सुख आएगा तो जीवन में उमंग आएगी, लगेगा कि नहीं हम जी रहे। देखो, सुख में समय बीते तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता कि 1 घंटा हो गया कि 4 घंटा हो गया, और दुख में बीते तो आधा घंटा में आपको तिलमिलाहट होने लगती। क्यों होने लगती? जैसे इसको अपन एक सामान्य उदाहरण से लें, मान लो एक घड़ी है, ठीक है ना। इस घड़ी को हम क्या करें, ऐसा ऐसा लगाने की कोशिश करें, ऐसा 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 करें, खूब कोशिश की, नहीं लग रहा, हैरान हो रहा है, तनाव। अरे ऐसा इसका स्वभाव ही नहीं है, इसका स्वभाव तो ऐसा लगने का है। स्पष्ट हुआ? इसका स्वभाव ऐसा लगने का है, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी ऐसी, और ना जाए नहीं लगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव सुखी रहने का है, निर्मलता का है, पवित्रता का है। उसका क्रोध का है ही नहीं, मान का है ही नहीं, मायाचारी का है ही नहीं, लोभ की प्रवृत्ति का है ही नहीं, जो स्वभाव ही नहीं है, और आप उस तरफ ले जा रहे हैं उसको, तो वो तिलमिलाएगी, तो तनाव में तो आएगी। उसको लगेगा कि यार ये तो हम गलत रास्ते पे आ रहे हैं। तो गलत रास्ते पे आने के बाद भी हम क्या हो रहे हैं, उस आत्मा की आवाज़ सुन नहीं रहे। पहले के समय में क्या होता था, एक बाल सफ़ेद हो जाता था तो बैरागी की स्थिति बन जाती, बादलों को फटते देख लेते थे तो बैरागी की स्थिति बन जाती थी, कोई अर्थी निकल जाती थी तो बैरागी की स्थिति बन जाती थी। हमारी बैरागी की स्थिति बनती है कब बनती? एक क्षण के लिए। क्यों बनती? कि हम कुछ समय अपनी आत्मा जागृत के अपन फिर ज्यों के त्यों हो जाते। तो देखो, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आत्मा जो है अपने आप को शरीर रूप मानने लगी है। उसे धर्म की भाषा में कहते हैं क्या? बहिरात्मा। जो आत्मा को शरीर ही आत्मा लगने लगी तो क्या कहलाती है? बहिरात्मा। और अपन क्या हो गए हैं? शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। लेकिन जब अच्छी संगति मिलती, अच्छे लोग मिलते, खूब विशुद्धि की बात होती, वात्सल्य की बात होती, अच्छी चिंतन धारा मिलती, तो फिर क्या होता है? फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो ये थे ही नहीं जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। क्या होगा? एक अच्छा शेर का बच्चा था, और कोमल और बहुत विशुद्ध निर्मल अच्छे भावों से, लेकिन छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया और सियारों के साथ रहने लगा। अब सियारों के साथ रहते रहते उसको लगा कि हम तो सियार हैं, तो वैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अपने आप को क्या समझने लगा? सियार से। जैसे ही वो एक बार पानी पीने गया, सब लोगों के साथ पानी पी रहा था, तो उसने अपना चेहरा देखा, अरे हम अलग हैं और ये अलग है, हम तो शेर हैं। उसने दहाड़ मारी और अपनी शक्ति पे। ऐसे ही हम सियारों के बीच क्या हो गए हैं? सियार हो गए। जितने लोग कूलर, पंखा, मारुति, एसी, घर, मकान, व्यवस्थाएं, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में पड़े हैं, और अपन भी उनके ही गुलाम हो जाते हैं। जैसे अपन भी सियार बन जाती। लेकिन जैसे ही भगवान की शरण में आती कि भगवान आप सब सुख वैभव से दूर, 4 अंगुल ऊपर है, इतनी विशुद्धि वाले हैं, इतने सुख वाले हैं, हम कहाँ सियारों के भी सियार हो रहे हैं? हम तो क्या है? शेर। तो जब हम अपने आप शेर से मतलब त्रियंच पर्याय का शेर नहीं, एक आत्मा किया, वो शक्ति के लिए एक उदाहरण दिया। तो ऐसे ही हमारे पास अच्छी संगति, अच्छे भाव, अच्छे विचार होते हैं तो अपनी आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। जब आत्मा को शांति और तृप्ति मिले तब मान के चलना कि हम जीवन में क्या है? सुखी। इसलिए हमने कहा तो अच्छा वातावरण हमें बनाना चाहिए। सबसे पहले अपने अंतरंग में अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। यदि हम अंतरंग में अच्छा वातावरण बनाएंगे तो बहिरंग में भी अच्छा वातावरण बना सकते हैं। अंतरंग में अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमारी सोच, विचार, चिंतन क्या होना चाहिए? और विशुद्ध होना चाहिए। और हमने कई बार देखा है सोच, विचार, चिंतन की विशुद्धि अवस्था
अपने शरीर से भी जुड़ी, कर्मों से तो जुड़ी ही है, 8 कर्मों से, राग द्वेष आदि से, लेकिन अपने शरीर से भी जुड़ी। अनेक बार हम आप लोगों को कहते हैं, सुबह सुबह अपन जागते हैं, फ्रेश फ्रेश होकर के, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अपनी भाव दशा कुछ और हो, और शाम को खूब थक जाए, पसीने से तरबतर, लाइट हो जाए, आपको खूब कमजोरी हो, समय पे खाना नहीं खाया हो, 4 लोगों ने डांट फटकार सा दिया हो, कुछ और हैरानी बढ़ गई हो, और आपको और अपने से बहुत आगे बढ़ने वाले लोगों को देख लिया हो, उनकी सुख सुविधाएं देख लिए हों, किसी ने आप पे व्यंग्य से हंस दिया हो, बहुत सारे तनाव दे दिए हों, तो जीवन में ऐसा लगता है कि मतलब कहना चाहिए कि हताशा आ जाए। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा और शरीर, इन दोनों का संतुलन क्या हो गया है? बिगड़ गया। इसलिए क्या हो रही है? हैरानी। तो हमारी समझदारी क्या होगी? हमारी आत्मा की विशुद्ध अवस्था बनी रहे, इसके लिए शरीर और आत्मा का संतुलन बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, और कोई दूसरा नहीं आपकी संभाल कर पाएगा। कौन करेंगे? हम ही करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि आपके बारे में तो सिर्फ आपको पता है कि आपको कैसे में नींद आती है, आपके लिए मालूम है कि आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है, आपको ही मालूम है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको अपना पता है। तो फिर अपनी संतुष्टि के लिए हमें शरीर, देखो चरित्र क्या कहलाता है आप लोग, कल हमने चर्चा की थी आप लोगों से, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया सब कुछ। चरित्र कैसे बनता है? शरीर और आत्मा के संतुलन से चरित्र बनता है, और चरित्र, शरीर और आत्मा का संतुलन बिगड़ गया तो आदमी चरित्रहीन हो जाता है। कैसे? जैसे कोई शराब पीने वाला, आप कभी नहीं देखोगे जो आज लालची हो जाते, आदती हो जाते हैं, वो सुबह सुबह शराब पीते, वरना अधिकांश लोग शाम को ज़्यादा शराब सोने से पहले, और जो आदतन हो जाते वो सुबह से पूरे दिन पीते रहते। क्यों वो शाम को शराब पीते हैं? क्योंकि शरीर और आत्मा का उनका संतुलन बिगड़। ऐसे ही जितने भी अपराध होते हैं, व्यसन भी लोग अधिकांशतः शरीर और आत्मा का संतुलन, आत्मा और शरीर का संतुलन है तो आदमी नशा नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, खुद चार्ज रहेगा और दूसरों को चार्ज करेगा। आप लोग देखना, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उनके चेम्बर होते हैं, आप भगवान करे कभी ना जाना पड़े, आप जैसे कोर्ट जाए कभी SDM से मिलते हैं, तो SDM का भी एक चेम्बर हो जाए अलग से, तो 10 लोग को रेस्ट कर लो, वहाँ लेटने तक उसकी जगह होगी, लेटने की भी जगह होगी, ऑफिस के टाइम में भी यदि उसको लगता है जिला न्यायाधीश के पास जाना, अतिरिक्त जिला, क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा का क्या बनाना उनको संतुलन। ऐसे ही हमें भी शरीर और आत्मा का संतुलन बनाएंगे तो पूरी कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में, खूब निश्चिंता पूर्वक अपनी भक्ति विशुद्धि पूर्वक निद्रा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं, जब बहुत तनाव लेते हैं वो सोते नहीं, अनेक बीमारियां आती हैं। और नींद कैसे आती है? नींद हमेशा आपको नींद आने का एक सामान्य तरीका, कोशिश हम भी करते हैं वैसे, अपन बहुत विशुद्धि से भरे, भक्ति से भरे, कभी नरक के कष्ट याद करें, निगोद के कष्ट याद करें, अस्पतालों के कष्ट याद करें, कोई दुख और पीड़ा में है उसके कष्ट याद रखें, और ऐसी भक्ति विशुद्धि से जब हमारे अंदर आँख नम होती ना, और उसके बाद सोने का अपन को क्या करना चाहिए? अभिनय करना चाहिए, अभिनय कि हम सो रहे हैं, और ऐसे करते 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 वो नींद आ जाए, क्योंकि आज का समय सबसे अच्छा समय है, इससे अच्छा समय नहीं था और ना होगा। अभी तो वृद्धावस्था नहीं आई, यदि अपन को बेटे की चिंता है या बेटी की चिंता है या पत्नी की चिंता है या पति की चिंता है, ये चिंता करने से आपको हानि होने वाली, और चिंतन करने से क्या होगा? आपकी विशुद्धि बढ़ने वाली। आपसे कोई देखे, तो चिंतन जब आता है, अच्छा चिंतन आएगा, अच्छी सोच बनेगी तो भाव निर्मल होंगे, अच्छी सोच और चिंतन नहीं होगी तो भाव कट। तो अच्छी सोच, किसी ने गाली दी, गाली सुन मन खेद न आनो, मतलब गुण को अवगुण कहे अजानो, मतलब जो नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, वो हमें गाली दे रहा है, उसको
आप देखना, आपने काम तो इतना अच्छा किया कि सामने वाला आपको सम्मान दे, लेकिन सम्मान की जगह क्या आपको मिला? अपमान मिला। तो वो समझ नहीं रहा है। और ये कब आएगा? भाव जब हम अंदर से बहुत विशुद्धि से भरे रहेंगे, शरीर आत्मा का संतुलन बनाएंगे। शरीर यदि दवा मांग रहा है तो दवा दो, शरीर यदि आपके लिए मालिश मांग रहा है शरीर की तो मालिश करो, शरीर मांग रहा है कि योग कर लो तो योग करो, शरीर मांग रहा है एक निश्चित समय आती है जितने में आप पानी पीते हैं, पानी ठंडे पानी तो ठंडा पानी पी लें, ठंडे पानी की पट्टी धर लें, अपने शरीर को संतुलन बनाओ, फिर कोई चीज़ सुनोगे तो वो विशुद्धि बढ़ाएगी। शरीर भी जल रहा है और बात भी सुनोगे तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शरीर का संतुलन खो देते हैं। तो चरित्रवान बनने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, शरीर आत्मा के लिए नींद का होना पूरी कोशिश करना चाहिए। अभिनय करके भी सोने की, नहीं भी सो रहा है तो भी सोना चाहिए। जिन चीज़ों से मतलब आलस की नींद नहीं, शरीर को औषधि रूप नींद लेना, पहला सुखी रहना। दूसरा क्या है, हमें अपनी औषधि रूप में भोजन करना चाहिए। औषधि रूप मतलब आसक्ति पूर्वक नहीं, हमें तृप्त जो शरीर की अपेक्षाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे साइंस की भाषा में विटामिन क्लो ये सब चीज़ें, लेकिन हमें आपसे कह रहे हैं कि शरीर की जो चीज़ें होती हैं, जिस शरीर में एक जगह तकलीफ रहेगी तो हमारा ध्यान वहाँ जाएगा। अकेली तकलीफ नहीं मिटा रहा है वो भी आप गलती कर रहे हो। शरीर में तकलीफ नहीं मिटा रहे, क्यों? क्योंकि आत्महत्या आपने सुना होगा, किसी को आत्महत्या हो जाती है, करता है तो उसको केस लगती है, वो केस बनता होता है, क्योंकि उसने पंचेंद्रिय। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप इस चीज़ के लिए आसक्ति पूर्वक, लेकिन शरीर की कष्ट मिटा करके फिर भक्ति कर रहे हो तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, या फिर इतनी साधना कर लो कि कष्ट होता रहे अपनी विशुद्धि में आंसू भरते रहे, ये भी कर लो, ये दोनों हो सकते। लेकिन पूरा ध्यान टेंशन में है, कसाय में है, हैरानी में है, कष्ट में है, तो फिर थोड़ा सा ये कर लो कि करना तो वो काम है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ऐसा कुछ लगा ले और उसके बाद में भक्ति। कि आत्मा की अनंत शक्ति का धीरे धीरे क्या पूछते। तो भोजन, नींद, और आखिरी चीज वही हमेशा कहते हैं, बिल्कुल वो चीज देखना नहीं है जिससे विशुद्धि कम हो। कानों में भी शब्द ही नहीं पड़े जहाँ से विशुद्धि कम हो, वहाँ खड़े ही नहीं होना जहाँ विशुद्धि कम हो। आप इतने VIP हैं, अहंकार के लिए नहीं, आप भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हैं। आपसे लोग मिलने का समय मांगे, आप पीछे किसी के नहीं पड़े रहे, अहंकार बस नहीं, क्योंकि आप हर व्यक्ति की कीमत है। जब वो खत्म हो जाता, वैसे कोई गिर जाए, मालूम अटैक आया और खत्म हो गया, सारे परिजन के लोग एक एक आंसू गिराए, यार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जब जिंदा आते तो तुमने उनकी कद्र नहीं करी, जब मर गए हैं तो फोटो पे तुम सोने की माला डाल रहे हैं। जैसे अपने घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में कोई दुखी है, 2 मिनट जाकर प्रेम से बोल लो, नहीं हाँ हमारे क्या देखें, उसमें से तृप्ति मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आज जीना ये धर्म है। धर्म बातों का जमा खर्च नहीं है, धर्म सुख का साधन है। आदमी को तुम्हें देखते ही साथ तृप्ति मिल जाएगा, नहीं ये तो हमारे, इससे अपनी विशुद्धि बढ़ेगी। तो हमारे लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए अच्छा वातावरण बनाना अपने हाथ में। अपन जैसा वातावरण बनाएंगे वैसा अपना मन होगा। आप जहाँ सोते हैं वहाँ व्यवस्थित रखने की कोशिश करो। आपकी उसका एक उदाहरण सुना करके पानी को विराम देंगे। आपके पास चाचा जी जो थे ना, आदरणीय बुलकुल जी साहब, तो उनके बच्चे बताते थे कि जब वो विश्राम करते थे तो जब तक उनका विश्राम का स्थल जो है, एक गुड़ी भी ऐसी है तो उसको ठीक करके फिर सोते थे। ये नहीं कि उसमें लापरवाही, विश्राम तो कर, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, हर काम व्यवस्थित, चल भी रहे तो व्यवस्थित, बोल भी रहे तो व्यवस्थित। जैसे कोई गलती हो जाए ना, किसी से मान लो 1 लोटा पानी गिर गया, अनछना पानी गिर गया, 1000 बातें सुनाई, क्यों सुनाई, इससे कितने जीवों की हिंसा हुई। वो पानी का, और 1 लोटा 1 घड़ा घी गिर गया तो कुछ नहीं कहा कि अब ठीक है। ऐसे कोई गरीब क्यों होता, आदतों से। अमीर कैसे होता, आदतों से। सम्मान कैसे मिलता, आदतों से। अपमान कैसे मिलता, आदतों से। गरीब आदतों से गरीब होता है आदमी। हम तो हमेशा लोग कहते पैसा वाले बनने तो अच्छी आदतें रखो। पैसा वाले से मतलब जो 1 रुपये भी है तो हम 1 करोड़ बराबर है। लोग हम पैसा वाले हैं क्या, नहीं जो 1 रुपया है हम पैसा वाले, भले 1 रुपया वाले, तुम्हें क्वांटिटी थोड़ी क्वालिटी होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों के पास 1 करोड़ भी है और 4 नींद की गोलियां खा के सो रहे हो, के बाद भी नींद नहीं आ रही है, इतनी कीड़ी गाँव मची है कि लोग सोच से अच्छा पैसा नहीं हो तो अच्छा पैसा वाले। लेकिन वो मेहनत, ईमानदारी, मेहनत, अच्छी आदतों का पैसा है, इसलिए वो
और जब साधु बन जाएंगे तो ये पैसा भी अपने लिए बहुत भारी की चीज, ये भी नहीं रहेगा। जितने लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, चारों तरफ उसके लिए हजारों लोग खड़े रहे, आप अपनी आदतें अच्छी बना लो, आपके पीछे सारी दुनिया दौड़ेगी। और आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आप इस दुनिया के पीछे दौड़ोगे। हम अहंकार बस नहीं कह रहे, ये अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ेगी। आदतों ही से व्यक्ति सुखी है, हमारा तो हमेशा का सूत्र है। व्यक्ति अपनी आदतों ही से गरीब होता, आदतों ही से अमीर होता, आदतों से ही सम्मान मिलता, आदतों से ही अपमान मिलता। और आज अधिकांशतः आदतों से ही स्वस्थ होता और आदतों से ही अस्वस्थ होता। हम आत्मा से स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ हो ही जाएंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे। बोले महावीर भगवान। जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे हैं बहुत, उस रोग को विशुद्धि से दूर। आइए क्यों इनकी यहाँ कहीं आपकी जानकारी में आया है? नमस्ते नमस्ते। एक भगत सिंह बाढ़ का छपाता है पेपर में।